हो आज्ञा गुरु गोविंद की पाऊं, नरसिंह जी की कथा सुनाऊं। ओ नागर वंश बड़े आचारी, जूनागढ़ गुजरात मजारी। नरसिंह बबूधारा, सकल कुटुंब लय सुख की सारा। ओ शिव की महिमा बहुत ही बखाने, विष्णु भक्ति सपने नहीं जाने। पति धन का नहीं पारा, गहना रागे दे उदारा। क्या बात है? नरसिंह जी महाराज को जन्म नागर वंश में गुजरात प्रांत शहर जूनागढ़ के पास तलाजा गांव में जन्म भी हो। फिर उनके परिवार का लोग सब जूनागढ़ में आर रेबा लगा और वहां के धंधो उठी लगायो। जूनागढ़ में उनके परिवार में कोई कमी नहीं थी अन्न की धन की, और भगवान का अनन्य भक्त था। अष्ट सिद्धि नवनिधि वहां का घर ही। नरसिंह जी महाराज को जन्म भी हो तो नरसिंह जी महाराज जन्म से ही गूंगा था, बहरा भी था। नहीं तो वह कुछ बोले नहीं कुछ सुने। तो नरसिंह जी महाराज की माता पिता बचपन में ही छोड़कर चले गया वाले, और वहां को देहांत है गया। दादी माँ पाल पोस और बड़ा कीदा। नरसिंह जी गूंगा बहरा था, ई बात को वहां की दादी माँ ने बड़ो दुख हो। तो दादी माँ जटे भी जावे दर्शन करवा, वहां के मन में यही बात है कि मारो पोतो नरसिंह सुनबा लाग जावे, बोलबा लाग जावे तो ठीक रहे। एक दिन शिवरात्रि को दिन आयो तो दादी माँ शिव जी का मंदिर में गई। दादी माँ शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का दर्शन कर पूजा कर मंदिर के बाहर आई तो बड़ला के नीचे एक संत भगवान को भजन कर रिया। दादी माँ आर वहां संता ने प्रणाम की दो, चरणा में धोख दी दो कि महाराज जय श्री कृष्ण, महाराज सीताराम। संता की आंख खुली, बोलिया क्या बात है माताराम। दादी माँ बोली कि महात्मा यो मारे बालक है नरसिंह, यो बोले कौन है, गूंगो भी है बहरो भी है, आपकी कृपा भेज जावे तो ये बोलबा लाग जावे, सुनबा लाग जावे। संत भगवान के बाला का लाओ माताराम मुझे दे। नरसिंह जी महाराज ने संत भगवान अपनी गोद में ली दो और मस्तक पर हाथ घुमा और बोलिया कि बोल बेटा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तीजी बार में नरसिंह जी महाराज का मुंडों आवाज नहीं निकली कि जय श्री कृष्ण। अशी संतां की कृपा ही, अशी मान संत व्या जाकी इसी कृपा ही, और संतां की कृपा से नरसिंह जी महाराज बोलबा लागा। और नरसिंह जी बोलिया तो पहली बार जय श्री कृष्ण बोलिया। बेटा सुनो भाई, हाँ सूक्ष्म रूप में आपने सुना वहां और बड़ा ध्यान सुनो तो बड़ा आनंद आया आपने। तो इसी प्रकार महात्मा बोलिया माँ यो भगवान कृष्ण को भक्त होने वाला है और ये पहली बार जय श्री कृष्ण बोलियो तो इनको नाम अमर में जाए संसार में ही नहीं। जिसका मुंडो भगवान को नाम निकल जावे जन्म तई वो बड़ो भाग्यशाली है। तुलसीदास जी महाराज का मुंडो जन्म तई वे रोया कोने,
वहां का मुंडाऊ राम राम को शब्द निकलो तो वहां को भी नाम इस संसार में अजर अमर है। नरसिंह जी महाराज धीरे धीरे मोटा व्या, घर में कई बात की कमी कौन है, और सब परिवार वाला शिव जी का बड़ा भक्त था। तो ध्यान देना, ये जो संसार में बड़ा बड़ा धनवान व्या वे सब शिव जी का भक्त व्या। काक भोलेनाथ दयालु है, अरे मायापति है, माया देवा को काम भोलेनाथ को ये यहाँ का न कहीं नहीं राख्यो, सब भक्ता ने दे दी। दो जैसे रावण व्या, जरासंध व्या, शिशुपाल व्या, ऐसा कई भक्त व्या, बाणासुर व्या, ऐसा भगत व्या जो भोलेनाथ का भगत था, सब धनवान हा, शक्तिशाली हा। भगवान शिव की उपासना करने वाले नागर वंश परिवार बड़ा धन्य है। शिव की महिमा बहुत बखाने, विष्णु भक्ति सपने नहीं जाने। वो परिवार नरसिंह जी महाराज को परिवार हो, वो केवल भगवान शिव की भक्ति करता हो, विष्णु भगवान की भक्ति ने जानता भी कौन है। घर में नौकर चाकर दास दासियां कई कमी कौन है, और समय समय पर संत आता तो वहां को आदर भाव करता, द्वारका जाबा वाला संताने जात्रिया ने भोजन कराता, वहां की सेवा करता, रात विश्राम कराता और भगवान को भजन कराता। और देश विदेश में जाजा चालती वहां टेम में, वहां की अरबपति धन का नहीं पारा, गहना राखे देत उदारा। नरसिंह जी महाराज के परिवार में वही काम हो, गहना राखता, उधारा देता, रुकम भाव राख लेता। वहां की वहां टेम में ऊंडियां चालती थी नरसिंह जी महाराज की। नरसिंह लगन भयो तीवारा, ताको द्रव्य लगो लग चारा। नरसिंह जी महाराज अब वहां को ब्याह भी हो जी का मीने वहां टेम में 4 लाख रुपया लगा, लगभग 1616 यानी 550 साल की बात है। 550 साल पहले 4 लाख रुपया वहां टेमी ने ब्याह में खर्च किया। प्रथम ब्याह नरसिंह जी को ताके कन्या पुत्र भय दो वहां के। नरसिंह जी महाराज को ब्याह हुई, एक बालक भी, एक बालक हुई, एक बालकी भी। बालक को नाम श्यामलदास आयो और बालकी को नाम नानी भाई आयो। कुछ समय निकलने के बाद श्यामलदास को देहांत है गयो तो नानी भाई रहेगी। एक दिन की घटना है, साधु संता की मंडली आई, द्वारका जा रही, तो कहीं वह देखो हो एक दिवसी मंडली चले आई, उतरे पोले माई रुचि पाई। सिया राम जय जय राम, बोलो सिया राम जय जय। तो देखो अपने हिंदू धर्म में, अपने सनातन धर्म में मान्यता है, जब भी रामायण की चौपाई आवे, राम जी को नाम आवे तो राम नाम उच्चारण करना जरूरी है। शंकर भगवान पार्वती ने क्यों पार्वती राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तातुल्य श्री राम नाम वरान। हे पार्वती, फूल में भी भगवान राम को नाम एक दान मुंडो निकल जावे 1000 नाम के बरोबर होता है। आप जान कर लेवा कतरो भी बाणु की लेवाना, बाण मोतियार पनो कमा खावार बूढ़ाराम लेवा, बूढ़ाराम राम को नाम न लेने आवे। बूढ़ाराम के रामन मुंडम निकली आम, कांग दांत पड़ जावे तो साफ शब्द न निकले, तो घर का नड़ जाए एक बाणु सीजन को उन्नाड़ो आवा बच्चे लावा। तो इसी प्रकार राम नाम का उच्चारण करो। कथा कीर्तन हरि यश कीना, नरसिंह सुने सरवण चित दीना। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय।
रहा है। इन प्रकार साधु संता की मंडली द्वारका जा रही तो नरसिंह जी महाराज के गांव में और निकली तो नरसिंह जी महाराज के उड़े रात भर सत्संग बेतो रहो। नरसिंह जी महाराज बड़ा प्रेम हूं भजन सुनिया और मन मन में गद वे गया। तो वहां संता की मंडली आई जो वहां भजन सुना रही संत और नरसिंह जी महाराज ने कई भजन सुना रिया है। अरे सबदरी लागी वे सो जाने गापल क्या जाने भाई। पंका लागी मोर हे भगतरी लागी रे मोर सवाई। गोपी चंद भरतरी रे लागी गोपी चंद भरतरी रे लागी राज छोड़ बन जाई सबदरी हे सबदरी लागी वे सो जाने गापल क्या जाने। शब्द को गाव न भरिया करे शब्द की चोट तो आर पार भी करे जी। इन प्रकार का साधु संत महात्मा चेतावनी भजन सुना रिया तो नरसिंह जी महाराज मन का माई ने गदगद रह गया। तो संत भजन सुनाता तो का कह रिया रे नरसिंह ऐसी ऐसी भूप या जहाँ का घर में इंद्र देवता पानी भरता वायु देवता बारू काटता देवता चाकरी में खड़ा रहता 400 कोस की सोना की लंका की वह रावण हरि का जो छोड़न पर आ गया। जिसयान राजा भरतरी राजा हरिचंद राजा चंद गोपी चंद राजा मोरध्वज बलिचंद भक्त प्रहलाद ऐसा कई भक्त व्या जिन्होंने अपनी मोह माया त्याग भगवान का भजन किया और इस जगत में अपना अमर नाम किया। इस प्रकार का भजन सुनता सुनता नरसिंह जी महाराज को मन पिघल गया और नरसिंह जी महाराज वहां संता का मुखार बिंदु भगवान कृष्ण की लीला को वर्णन सुनियो कृष्ण लीला को वर्णन सुनियो तो मन का माई ने गदगद हो गया और कृष्ण भगवान का दर्शन की इच्छा लागी। ओ चरिचा सुनी बारह सब भाग्या पिंगड़ा मन निज मन ये जागा सिया राम जय जय राम। ओ विष्णु भगति दृढ़ भई सदाई नर हरि गुरु कृपा से सिया राम जय जय राम। नरसिंह जी महाराज विष्णु भगवान की भक्ति को ज्ञान लियो भगवान का दर्शन करवा की लालसा लागी और नरसिंह जी महाराज के गुरु पीपाजी महाराज हा जो गागरोन गढ़ का राजा
गागड़ो निगड़ को तनी रखी थी पीपा नाम भयो भगत सब जगत तजी गयो त्याग धनदान। गागरोनगढ़ का राजा पीपाजी हाजो अपना सब कुछ त्याग स्वामी रामानंद जी महाराज के पास जा नाम दीक्षा ली और स्वामी रामानंद जी महाराज का शिष्य बना। वही पीपाजी महाराज ने नरसी से कहा रे थारा नकया मोगली माया है, मोगलो धन है मगर यह धन माया मात्रा मैल मालिया की कई लारे ना आया। थारो जीवी माया में बस्यो तो को है, माया में भी एणो छावे मगर कुछ समय निकाल भगवान को भजन भी करनो छावे। बेटा सुनो भाई, तुम हमारे प्रेमी हो, हमसे गात करते हो, इधर भजन होते हैं उधर तुम बात करते हो। जो सत्संग में आर बात करे वाने ऊंट बनावे, रेगिस्तान में रहनो पड़े, 7 दिन पानी मले। तो इसी प्रकार पीपोजी महाराज ने कहा नरसिंहा थन के मोगली माया है, धन है मगर कुछ समय निकाल भगवान को भजन कर, और यह माया की लारे नहीं। और मैं क्यों जो सुन शब्दा की चोट का माध्यम से कई भक्त व्या जिया का मर नाम या खुद पीपोजी महाराज क्यों रे मारे भी गुरु रामानंद जी महाराज की शब्द की चोट लागी, मैं भी भगवान को भक्ति कर रही हूं। पीपोजी महाराज रो स्वर्गवास एवा लागो। उन टाइम में पीपोजी महाराज नरसी ने क्यों रे नरसी या सुई है जो लारे लिया जे वे कपड़ा सीता नरसी जी महाराज और अपनो गुजारो करता। तो नरसी जी महाराज को स्वर्गवास एवा लागो। उन टाइम में क्यों रे नरसिया सुई है जो लार ले तो आज जी ऊपरी गाबा ही वहां पर नरसिंह जी महाराज ने ज्ञान वेजो गए गुरु महाराज नु सुई लारे न चाले। तो आपने ने कहा 14 करोड़ की माया हाल लारे चाली गई। वह शब्द की चोट लगने के बाद नरसिंह जी ने उन टेम खोड़ा लूला आंधा पांगला गरीबा ने लुटानी चालू कर दी माया। लहर उठी बैराग की कर्म भरम सब चकचूर, काम वासना सब मिटी बगे मोह सब दूर। दीनों द्रव्य लुटाए सब, दीनों द्रव्य लुटाए सब मां से दवादशी माई। देश दिसंतर सब सुनी होंडी चाले ना। अब वह बैराग की लहर उठी और जिदान बैराग उत्पन्न हो जावे तो राग द्वेष सब भाग जावे। जब बैराग उत्पन्न हो जाता है तो राग द्वेष सब भाग जाता है। तो राग राग में सभी गावे, कोई ने गावे बैराग, जो गावे बैराग में तो राग जावे भाग। कौन का ऐसो कोई बैराग में पड़ रही हो रे, तो बैराग उत्पन्न हो जाता है। तो 10 महीना का महीने वह नरसिंह जी महाराज ने 14 करोड़ की माया ही वह गरीबा ने आंधा खोड़ा लूला लंगड़ा पांगड़ा ने सबने लुटानी चालू कर दी। नरसिंह जी महाराज अपनी 14 करोड़ की माया गहना कपड़ा सब कुछ भक्ता गरीबा में बांट दी रहो और भगवा पैर सन्यासी बन गया, निर्धन है गया। आपना ने कई ने राख्यो और एक सन्यासी को जीवन बितावा लागा। कश्यान का महाराज ने बनिया कश्यान का नारी मोई घर संपत्ति नाशी मूंड मुंडाए भय सन्यासी। कश्यान का महाराज ने बनिया लुगई मर गई, घर की संपत्ति को नाश वे गयो, दिवालिया वे गया, मांग बाड़ा फोड़ा पाट रिया तो मूंड मुंडाए भय सन्यासी। तो महाराज बन गया। नहीं, ऐसे नहीं। सब कुछ होते हुए भी अपने पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ त्याग भगवान का भजन करता है ज्ञानपूर्वक वो त्यागी जी महाराज। आजकल कटे कटे त्यागी जी महाराज किसिया है वे त्यागी जी महाराज आज झुक कर रिया। कोई 5-50 हो रुपया छटावे तो महाराज 1 रुपया रा कर बाकी का पाछा दे दे। कहां वे तो त्यागी जी महाराज है। हो रुपया छटावे 1 रुपया रा कर बाकी का पाछा दे दे। एक शेठ जी विचार की दौर कर ने वे तो अपनी नाम तो करदा 1 लाख की गड्डी मेल दी थी महाराज का मुंडा गया।
આપણો નામ है जाए महाराज के परसेंट काट और बाकी का अपन पाछा दे दे। ये तो त्यागी जी महाराज है। महाराज चेला का इशारो के गड्डी ने उठा, इन गड्डी ने उठा मंडी में ले जा। वह गड्डी मंडी में ने शेठ जी थोड़ी देर बोला कि महाराज आप तो त्यागी जी महाराज हो, आपके जो ही परसेंट काटना हो जो काट और बाकी का पाछा दो। महाराज क्यों त्यागी तो 5-25 का त्यागी, लाखों के त्यागी क्या, लाखा रुपये ने तागने आवे भाई, 5-25 रुपये त्याग चुका आजकल शहर का महाराज है जी कड़े कड़े। तो इसी प्रकार नरसिंह जी महाराज अपने पास सब कुछ होते हुए भी त्याग भगवान की भक्ति में लागा। तो नरसिंह जी महाराज अपना सब कुछ त्याग कर भगवान शिव की भक्ति करवा लागा, भगवान शिव की भक्ति करवा लागा। अरे मैं शिविया शिव ने द्याऊं गणपत की रे अगिया पाऊं। अरे मैं आग दूरो लाऊं, अरे शंकर के बेटे चढ़ाऊं। अकड़े बम मुख से गाऊं श्री जलधारा बरसाऊं। एक दिन प्रश्न भाए शिवी राजा, मांग नर सिरे सारू ताजा। श्री राधे कृष्ण मलइये। अरे दिने दिने हो रे बुद्धि ये तुम्हारी नरसी, वर मांगो रे बड़ो भारी। बुद्धि और आकोनी आवे दिया तो हरि भगतारे मने भावे। जब नरसिंह जी महाराज शंकर भगवान की तपस्या चालू की कि मैं शिविया शिव ने ध्याऊं गणपत की आज्ञा पाऊं, मैं आग धतुरो लाऊं शंकर के भेंट चढ़ाऊं, मैं अकड़बम मुख से गाऊं सिर जलधारा बरसाऊं। एक दिन प्रश्न भाई शिव राजा, मांग नरसिंह सारू काजा। 12 वर्षों नरसिंह जी महाराज के भगवान शंकर की कृपा भी भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुआ। तो भोलेनाथ नरसिंह ने के बारे लगा रे नरसिंह मांग नरसिंह कई छारियो कि मेरे और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मलइये। मारे भगवान राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करना है। यह बात भोलेनाथ ने की। भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न हुआ रे। आपा मानू भगवान को मांगा ने थोड़ो गंदा था धन माया मात्रा दे तो ठीक रही वरी कई छाजी। भगवान आपा भगवान को आपने लिए हो दो मांगला, धन माया मात्रा मांगला, अंदाता हमारा ईशान की दो, वो वहां का ईशान कर दीजिए। तो इसी प्रकार मगर यह भक्ति कोई न मांगे। भगवान मारा आपकी भक्ति छारी न मांगे। तो इसी प्रकार
भगवान शंकर नरसिंह ने क्यों रे नरसिंह, दिन दिन हो बुद्धि तुम्हारी, नरसिंह वर मांग्यो बड़ो भारी, ऐसी बुद्धि औरा को नहीं आवे, या तो हरि भगतारे मन भावे। नरसिंह बहुत भारी वरदान मांग्यो रे, अशो वरदान तो आज दिन तक कोई मांगी कोई, तो ऐसी बुद्धि और को नहीं आवे, हरि भगतारे मन भावे। मैं स्वयं कृष्ण भगवान का दर्शन करवा के लिए गोकुल मीने बाबा जी बनन गयो, चलो मैं भी दर्शन करा दे। नरसिंह रास का दर्शन करना पेड़ी वहां के लिए, और रास का दर्शन करना पड़े तो वहां के लिए आपने नरसिंह जी महाराज गोपी बननो पेड़ी, जदिया भगवान कृष्ण का दर्शन भई। नरसिंह जी महाराज केवल लगा भगवान गोपी गई आप गोपो बना दो, मगर मारे तो भगवान का दर्शन करना, राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करना। शिव जी क्यों नरसिंह मैं भी गयो, और वह कथा तो लंबी चौड़ी गणी है। नरसिंह जी मने टेम कोने, मने भी टेम गणी, आप कथा सुनाओ तो मैं सुन ले। तो सुन नरसिंह जी, तो शंकर भगवान नरसिंह ने केवा लगा कि नरसिंह एक दिन पार्वती बंठन श्रृंगार कर जा रिया, तो मैं पूछो कि सच जा रिया हो पार्वती क्यों, मैं रास का दर्शन करवा जा रही हूं, तो मैं भी क्यों मैं भी चालू कि नहीं भगवान उठे कृष्ण भगवान के अलावा कोई पुरुष नहीं आता है, और कहीं भी करो मैं भी चालू। और भगवान चालो तो आपने गोपी बननो पेड़ी, भगवान क्यों भगवान का दर्शन कृष्ण भगवान का दर्शन के लिए मैं गोपी बनबो मंजूर हूं। शंकर के तो शंकर भगवान और पार्वती की वार्तालाप हेरी, और भगवान रास का दर्शन करवा गया। एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। और एक दिन वो बोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए, हाँ गोकुल में आ गए। संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, हो तेरे साथ में। रास रचेगा, हाँ रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए, हाँ गोकुल में आ गए। सुना कि मैं भी ऐशान गोलोक में जो भगवान का दर्शन करवा के वास्ते, और थारे भी मन में घनी लगन लागती वे राधा कृष्ण भगवान का दर्शन करवा के लिए, तो चाल नरसिंह जी क्यों घनी इच्छा है भगवान, तो चाल आंख बंद कर। आंख बंद भैर खुली जतरे भगवान शंकर और नरसिंह जी महाराज में पधार गया। देखे तो ठाकुर जी महाराज और राधा रानी गोपिया सबका दर्शन भेरिया है, नाचगान भेरियो, महाराज का दर्शन भेरिया। जो भगवान का प्रिय भक्त होता है, भाग्यशाली होता है, माने राज का दर्शन वह भगवान शिव और नरसिंह जी रास ने देख नाचबा में मगन वे गया, और राज संपूर्ण हो। और भगवान पूछवा लगा किने शिव जी ने, हरि पूछे हरे सो
मुलकती ये सका गाते आयो घर गुजरात वास जूनागढ़ नरसी नाम कहायो। शिव के वचन सुन करुणानिधि नरसी कंठ लगायो रीजे हरि दियो केदारो नागरी यसी गायो। भगवान श्री कृष्ण शिव जी ने पूछो कि भोलेनाथ यो भगत कौन है? शिव जी बोलिया भगवान यो गुजरात प्रांत में जूनागढ़ में रेबा वालो आपको परम भक्त नरसिंह मेहता है। भगवान श्री कृष्ण शिव कृपा से नरसिंह पे प्रसन्न हुआ और भगवान कृष्ण माने वहां महाराष्ट्र में गोलोक में नरसिंह ने राग केदार दी दो, कही दी दो राग केदार दी दो नरसिंह ई राग ने जब भी तू गाई जदिया मैं थारे सामने प्रकट भे जाऊं। और नरसिंह ने एक टोपी दी दी पैरबा ने, वह टोपी पहरा दी दी भगवान या टोपी पहर ले तो या थन में टोपी पहरा दूजा ने मत पहरा जी। तो और एक तुलसा की माला दीदी गला में डाल दीदी नरसिंह जी महाराज, माला दीदी एक हाथ में करताल दीदी। भगवान क्यों जाओ नरसिंह धर्म को प्रचार कर जो और थारे कई काम है तो मने याद कर जे मैं उसी समय आ जाओ। नरसिंह मेहता वहां रास महीनो एक महीना पाचा आया तो संसार का लोगों ने आप जाना ही है संसार कशो है। तो नरसिंह जी महाराज की भोजई वहां को घनी लड़ती और पहली की लुगई ही नरसिंह जी महाराज की वह भगवान न के परी की बेटी ससुराल परी की। नरसिंह जी को बेटो श्यामलदास वो भी वहां की बू घरे रहती। नरसिंह जी दूजो ब्याह की दो तो वहां के नरसिंह जी के और वहां लुगई के कम बनती। भगवान का भजन करता नरसिंह जी महाराज सत्संग करता तो वहां आची नहीं लागती, वह लड़ाई झगड़ा करती। तो नरसिंह जी महाराज अपनी माया मात्रा ने लुटा दी थी। भगवान का भजन करवा ला गया, एक हाथ में तंबूरो एक हाथ में करताल ले ली थी भगवा पैर और जो आ भगवान को प्राप्त हुई करताल वहां को भजन करवा लगा। साधु संत आता वहां को आदर भाव करता भगवान ने का भजन में रंग गया। तो नरसिंह जी महाराज की लाडली बेटी नानी भाई नगर अंजार में परनायोड़ी श्रीरंग जी का लाडला परशुराम जी के साथ में माने परनाई। जिदान माने खूब धन माल माया मात्रा दान डाई जो दीदो नरसिंह जी महाराज जिदान धनवाना मोकलो दीदो। अब नानी बाई की छोरी को ब्याह मंडियो समत 1616 में लागता मां की सातम का धन सब भेड़ा बिया कंकुपत्री लिखबा लगा। सबसे पहले गणेश जी महाराज की कंकुपत्री लिखी। आपा भी कई आचो काम करा तो पहले गणेश जी महाराज ने मनावा, उसी प्रकार गणेश जी महाराज की कंकुपत्री लिखी। कोई क्यों रहा ये कंकुपत्रियां लिख रहा ब्याह की तो नरसिंह जी महाराज के भी कंकुपत्री लिखो। वह बेई सका बोलिया गटे बुलान की भूंडो लगाओ वो आंधा ने लाई तुम्बा लंगोटा लाई वहां का साथ में होड़ा आंधा है वहां ने ले रहा आई क्योंकि भारी भारी वस्तु लिख दो ने तो वहां का न के हैर ने वो अटे आ सके। तो नानी भाई को एक देवर हो नारायण एक आंखों काणो तो नारायण मायरा की कंकुपत्री लिखवा लागो जी कई प्रकार लिखे। वार बालो एक मंगलवार जी वार बालो जी एक मंगलवार अरे नगर अंजार माई रचे जो प्यावे। अरे भाई बंद सब भेड़ा हो सातम मंगलवार का दिन यो मैरो लिख रिया। अरे भाई बंद सब भेड़ा हो बेटा राणू राण जी भाई बंद सब भेड़ा हो बेटा राणू राण। अरे द्वाद कलम का गदिया लेने लिखवा लागो नारायण।
भाई को देवर नारायण वो मायरो लिख रही हो कहीं लिख रही हो 25 मन लिखो सुपारी 25 मन ओरी 25 मन लिखो कलेबो और मवारी बोरी 25 मन लिखो सुपारी 25 मन मोरी 25 मन लिखो कलेवर और मावारी बोरी नारायण क्यों खाली लिखूं भरी बोरियां लिखूं लाभा में कही है पर लिखबा में कही जा रही है जी तो नानी भाई के जेठ जी बोलिया ने केवे जतरो कर लिखी शेष तरह था न लिखो में मंदी करोड़री प्यारो कड़ी अरे कागज में दो भाटा लिख दो यू उठ बोली डोकरी 1000 थान में मुंदी का लिख दो और करोड़ रुपया रोकड़ी करोड़ रुपया को नाम ली दो वह नारायण की दूजी आंख वही बंदे कटू लाई रे करोड़ रुपया तो कागज वह डोगरी जीवा क्यों तो भाटा लिख दो रही मैं होना का तो होना का भाटा न कहीं कह रही वहां पे बेटी बेटी एडिया रगेड़ू एडिया दो जय हो दो और कहीं लिखे और नानी भाई का हवजी बोलबा लगा वे कहीं लिखा रिया कंगो पतरी में ओ नारी बैठ पुतरी के पास भातरी पाती लिखी बावे नारी बैठ पुतरी के पास भातरी पाती लिखी बावे शेषरी थान लिखो में मंदी 1000 थान रेशमी कान और लिख दे दो मंत्र सुगंधी सबके मन भावे सबके मन भावे नारी बैठ पुतरी के पास भातरी पाती लिखे भावे लगा 1000 थान रेशमी और कानी का बहना चावे और थोड़ी अंतर की शीशी यहाँ लिख दे ये 20 जगह आई ना वहां के लगामा जो सुगंध आती रही तो एक पड़ोस में कानी नार रहती कानी लुगई वहां केवल आगी कहीं केवल आगी कानी नार के वे सुन ले प्यारा 25 मन का जड़े कारा इते बिना नहीं होत गुजारा निरारो निरारो तेजी हट जावे निरारो तेजी हट जावे एक पुतरी के पास भातरी पाती लिखवावे कानी नार केवल आगी पड़ोसन
काणी नार के सुन ले प्यारा, 25 मन काजल कारा, हवा 25 मन काजल लिखते का मीने पड़न डूबन परी मेरी, हवा 25 मन कम ले के इते बिना हो नहीं होत गुजारा, नहीं तो नेणारो तेज हट जावे। ओहो आख्या को तो पतो ही कोई, भाई को नाम राम जोत। तो इसी प्रकार कागज सही राम है नहीं गाठा, दो लिख दे सोनेरा भाटा, केवे धूकाले नारी मारे सपाटा, मन में मुस्कावे नारी, मन में मुस्कावे नारी, पेट पुतरी के आठ बातेरी बाती लिखे बावे। कागज सहीरा है नहीं गाटा, तो लिख दे होना का बाटा। ओहो डोगरी बोली तो होना का बाटा लिख दे, पैरबाने तो तू थोड़ा ही कोई नहीं, भाई को नाम हणगारी भाई। ओहो नानी भाई बोली अतरी बाता लिखी, अतरू सामान लिख रिया, काग नरसी गरीब है गयो, गरीब की जगह आशी करे जी, गरीब आदमी वे हगो दिवाले वे ना कोई हगो भाई वेर दिवाले वे मारे छेटी लागे, हाथ पींडी की छेटी में तो ये आता अपने पैसा वाला बेटा अपने काग से ही शेषा है। तो आहो तो नानी भाई या ससुराल वाला परिवार वाला की बाता ने सुन, ई मैरा की पांडी ने लिखरिया बाने सुन केवल आ गई, कहीं पहले केवल नानी भाई बोली कि मैं क्यों जो भी लिख दो। अरे नानी बाई बोली थे तो लिखो ही इति, मारे तो सासरिए बाबू आजो ही मती। नानी भाई केवल आगी बापू थे तो लिख भी अतरी रिया हो ने, तो आगलो आतो वे तो भी नाव, पिताजी मारी आज जोड़ मिलती थे आजी मती। तो इसी प्रकार अरे इतना रोशन देशो मारो के तो दीजो, इतना रोशन देशो मारो के दीजो जोशी, अरे माई राबी ना तो थारी राशि हो। हे भगत वशल प्रभु सारे सभी काज, नानी भाई का मायरारी ठाकुर जी ने ला। ये पिताजी थे हटे आओ तो ये लोग आपकी हंसी कह रही, क्यों नानी भाई केवल आगे आप मोगड़ा काम कीदा, बड़ा बड़ा काम कीदा, मगर वहां बाता ने थे ये भूल गया, दौड़ा तीवड़ा डाइजो दी दो, मगर अब आप मत आजो। मायरारी बेड़िया आ तो करूर, आनो हो तो खर्ची लाजो भरपूर, अगर था के आबा की इच्छा है या बात पानडी में लिख लिया, आबा की इच्छा हो तो खर्ची ला रहे भरपूर लाजो। अब देखो श्री रंग जी एक बूढ़ा महाराज ने बुलाया, बूढ़ा घर को जोशी को कलियोर श्री रंग लियो बुलाई, पहले दिन ही पत्रिका जोशी हो कागज ले जाई। महाराज ने बुलान, महाराज ने जो महाराज या कंगो पत्री ले जानी आपने थाने जूनागढ़ में, महाराज देखियो महाराज को रसोई कराई दी के इले बुलायो दिखे। महाराज बोलिया कि महाराज जजमाना की घनी गरज कोई ने, अरे गेला में कटी मर जाऊं अरे मुंह जाऊं तो पाछो आबा में कोई नहीं, जूनागढ़ छेटी है।
अब हार माल कौन लेवे क्यों महाराज मित्र गाँव तो छोड़ दो आगो परो महाराज देखियो और आपा मर जाओ मगर लारे छोरा छोरिया के दुख भेजा आई वे कटे जाए महाराज देखियो अपनी ठीक है गांव का रूकड़ा न दी की ने उठी जान हो जावा मायरो भर कंप्लीट भी और पाछा जाओ तो महाराज कई रवाना वे कंगूपत्री लहर अरे गरी को बारामन लियो जी बुलाए जी गरी को बारामन लियो जी बुलाए कंगूपत्री लेने जोशी जूनागढ़ जाए महाराज या कंगूपत्री जूनागढ़ नरसिंह मेहता का उठे ले जानी पेड़ी आपने अरे डोशो जी बारामन आया तो करी खाने ऊपर खड़ियो हाथ रंगरी वे डोशो जी ब्राह्मण आया तो करी खाने ऊपर खड़ी और हाथ रंगरी छड़ी डोशो आपने गुजरात में बूढ़ा आदमी ने डोशो कहवे पंजाब में डेणियों कहवे और आपा के वहां डोकरो ये अलग अलग भाषा है जी तो हाथ में लकड़ी ले ली थी जवान महाराज हाथ जी ने तो दूसरी जगह खंदाया कंगूपत्री लेन और वहां बूढ़ा महाराज ने जूनागढ़ खंदारिया और केबा लगा महाराज ने कंगूपत्री देन के महाराज मारे तो सगाने जोशी मारे तो सगाने जोशी राम राम कीजो अरे मायरो नहीं जुड़े तो बटे नानी भाई का ससुराल वाला केबा लगा महाराज माँ का सगन राम राम कीजो आर मायरो न जुड़े तो थे वटी रीजो वो आंधा है होड़ा आंधा वागलारे डोटा थे दीजो उड़ी तो महाराज मन में कहे आल कंगूपत्री छेड़ जावे जग्या है तो इसी प्रकार अरे खर्ची तो ले ये ब्राह्मण विदा तो बया पहले दिन भेंट करे बजारा रया एक बाजार में चाय की होटल ही उठे बैठ गया एक दिन ही दूजे दिन चलो जोशी कर कर मन में रोष बागा दाई पूछो अब दीजे कितने दोष वे दूजे दिन महाराज चलिया गांव बाने एक बाग उठ जार बैठ गया महाराज विचार की तो हाल गांव का रूंगड़ा नजर आ रहा है थोड़ो गोरी चाल लो पेड़ी तीजे दिन चालो पांड्यो अरे गणो जो करियो रोस दिन दिन हूँ चालो पूरो अडाई कोश तीन दिनों महाराज अडाई कोश पर आ गया विचार की तो अब आपने कोई नजर ना आ गया है अड्डी हो जावा दाभड़ो आजो अरे के देवा का नरसी तो आई कोई अरे ठंडी देखी छायली अरे सूतो खूटी ताण अरे आकाश आया ये तो ठाकुर का बेवाण महाराज एक रूगड़ा की छाया देख बटा हो गया भगवान देखियो रे यो तो अड्डा हो गयो और नरसी ने कहीं नंगे बैठी मारे कंगूपत्री आई भगवान बेवान भेजो दूत ने भेजा कि जाओ वहां ब्राह्मण ने बेवान में बिठा दीजिए और नरसिंह जी का गांव छोड़ दीजिए और वह जगह जो मतीर वह नंगन ने पड़नी छारी बेवान में बैठा और जूनागढ़ पहुंचा दे बूढ़ले ब्राह्मण अरे कियो उपकार चीन में पहुंचायो जूनागढ़ रे द्वार
पहुंचा दियो। उन टाइम में महाराज 3 घंटों वहां की नींद खुली तो गांव देखियो, रूखड़ा देखिया, ढूंढा देखिया। महाराज देखियो अरे अढ़ाई कोस आए तो पाछो गांव में लाण कौन छोड़ दी दो रे। महाराज उड़े पूछवा लगा, पूछे जोशी को कलियो यो कुण सो गाव, पंत भूल आयो अटे साचो बतावो ना। कहे नगर का नर नारी जूनोगढ़ छे गांव, सुन कर हर क्यों को कलियो यो तो नरसी जी रो गांव। महाराज पूछ रिया यो किसु गांव है भाई, तो बाबूजी वो तो जूनागढ़ आ गयो। महाराज के लगा 3 दिन है गया चाहता ना अभी जूनागढ़ ना आई। सारी बस्ती रा माँ पे करो उपकार, माने तो बता दो मेहता नरसी को दरबार। महाराज बोलिया नरसी जी महाराज को घर कटने गांव का क्यों गो हो, नरसी जी के पावना आया होगा। हाँ तो एक भवानी में तो भाई बंद हो नरसी जी महाराज को। भवानी में तो करी मशगरी जोशी ने बरमायो, कामड़ कोश खाक में गाली फिर भी घर नहीं बतायो। वो भवानी में तो हो न महाराज ने कहा कामड़ी वा भी कोश दी थी और घर भी न बताए। तो भवानी में तो केवा लागो कि महाराज नरसी तो बड़ो नगर सेठ है, वहां का मुंडा के मैं न जाऊं, और मैं जाऊं तो मने शर्म आवे। महाराज दूजा ने जान पूछो अरे भाई नरसिंह मेहता को घर कटने कोई भलो आदमी वो क्यों रे केवा लागो। अरे सीधो जा रे पांडिया सीधे ही बाजार, क्या बात है। सीधो जा रे पांडिया सीधे ही बाजार, केड़े जाबू के मेहता नरसिंह के दरबार। बता वाला को हूता हूत बाजार मीनवा की पोल है, राम नाम लिखियो तो को घर का बान, भगता की पहचान वैसा जी का बान है, राम नाम लिखियो तो को वो भगत वह। लंका में विभीषण हो, लंका में विभीषण हो जो वहां का बान है भी राम राम लिख मिलियो। रावण आर देखियो और कहा विभीषण है मारा दुश्मन को राम अटक शान लिख मिलियो को राम राम। विभीषण केवा लागो भगवान वो आपका दुश्मन को नाम कौन है, ये तो आपको ही से मारो कुशार है। रा कर तो आपको रा अक्षर लीधो जी वो तो आपको रा को रावण है और मैं को मंदोदरी बाबी को है, आपका 2 ही जना को नाम है सब। तो इसी प्रकार अरे आमी शामी ओ रड़ी डोडी से पड़शाल, अरे राम नाम का उड़े उड़े रणुकारे। हे भगति वशल प्रभु सारे सभी काज, नानी भाई का माय रानी ठाकुर दीने लाज। जय जय नारायण हरि। सात बीसी आंदिया बेटा तका बड़े होड़ा आंदा, मलुकदा भरीदा गेंदा सूरदा डुबकीदा ज्ञानदा मानदा हेंगणदा ढोलकदा पेटीदा कई दासी दास बेटा उड़ा आंदा। आख्या महीने कोईड़ा निकले तो कहाँ के सब बेटा बेटा राम राम करता भाई, ढोलक मजीरा की रणुकार लागती भाई। तो महाराज गया तो नरसिंह जी महाराज के दरवाजो थोड़ो ऊंचो, तो महाराज बूढ़ा आज जो छठवा का मीने छठवा लागा तो नीचे पड़ गया। मीने मलुक दाजी आ वहां धमीका की आवाज आई ने, तो मलुक दाजी बोलिया कार कोई बान हीरा की कड़ी लेना आयो दी कह रहे गना दिन भूखा मरिया भगवान का भगत हाजी।
मलुकदास जी क्यों बहाने कोई हीरा की कड़ाई लेना है जिक्र है। सूरदास जी आज वे क्योंकि हीरा की कड़ाई को धमी को तो गोल वे, वो तो कोई लंबूतरो धमी को है, कोई लंबो है क्या? हमारा लंबा है क्या? तो इसी प्रकार तो अरे खुले गई धोवती उलझ गई पोट, आंधिया बोले रे मगू करे छे डंडोत। महाराज का खुनियार गोडान हारे छुल गया। महाराज मीने महाराज केवल लगा कोई आपनो दंडोत करियो दिखे रहे। अरे डोसो जी बोले थारी कंकु पतरी लो, 3 दिन आयो मने रसोई लो। कंकुपत्री देर नरसिंह जी महाराज ने केवल लगा 3 दिन है या भूखा मरतन है, थोड़ी घनी नाश्तो पानी बहतो। नरसिंह जी बोलिया अरे दे बारे लेबा में जोशी, अरे दे बारे लेबा में जोशी राम जी का नाम, तुलचारी माला शिवा शाह।